हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम ग्रुप कंपनी टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप कंपनी क्या होता है ये सबसे पहले हम समझ के लेते हैं। जैसे कि आपको डीमार्ट के बारे में मालूम ही होगा कि ये एक एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डीलिंग करने वाली कंपनी है। सो इसके ब्रांचेस यानी कि स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में आपको मिलेंगे और उसका हेड ऑफिस जो है वो ठाणे में महाराष्ट्र में है, जहाँ से पूरी कंपनी को कंट्रोल किया जाता है। सो सभी ब्रांचेस का फाइनेंशियल डेटा हेड ऑफिस में बैठ के देख सकते हैं हम ग्रुप कंपनी क्रिएट करके। सो ग्रुप कंपनी फीचर टैली में हमें सभी ब्रांचेस का जो भी फाइनेंशियल डेटा है वो देखने में मदद करता है। सो चलिए हम लोग टैली ओपन करके इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मैं टैली प्राइम ओपन करता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने के बाद हम लोग क्रिएट कंपनी में से 4 ब्रांचेस हम लोग बनाते हैं। वो भी डीमार्ट के ही बनाते हैं, तो हम लोग डीमार्ट का एग्जांपल ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि डीमार्ट का एक जो स्टोर है, एक स्टोर हम लोग कह सकते हैं मुंबई में है। ये एक हम लोग ने कंपनी क्रिएट किया। उसके बाद और एक कंपनी हम लोग क्रिएट करते हैं, डी मार्ट स्टोर। ब्रैकेट में डाल देता हूँ दूसरा जो कंपनी है वो सूरत में है, दूसरा जो स्टोर है वो सूरत में है। इसको कंट्रोल ले करके सेव कर देता हूँ। फिर से हम लोग कंपनी के ऊपर जाके और एक कंपनी क्रिएट करते हैं, डी मार्ट स्टोर। अभी ये जो है ये हम लोग डाल देते हैं दिल्ली में। यहाँ पे हम लोग को दिल्ली लेना पड़ेगा। और एक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और ये जो तीसरा है ये हम लोग पंजाब में रखते हैं, डी मार्ट स्टोर पंजाब। तो यहाँ पे हमें पंजाब डायरेक्टली आ जाएगा। अब सिटी स्टेट आपको जो चाहिए, आपका जहाँ पे भी ब्रांच होगा वहाँ के नाम की आपको कंपनीज बना लेनी है। तो मैंने पर्टिकुलर 4 जगह पे मेरा ब्रांच ओपन है, या फिर आप इसको सिस्टर कंपनीज भी कह सकते हो। और इनका जो पेरेंट कंपनी है वो मुंबई में ठाणे में है। इनका जो पेरेंट कंपनी है वो ठाणे में है। ओके। तो डीमार्ट स्टोर हम लोग ने एक पंजाब में ओपन किया है, एक मुंबई में ओपन किया है, एक सूरत में ओपन किया है, और एक दिल्ली में ओपन किया है। तो ये चारों जो हम लोग को यहाँ पे कंपनीज मिले हैं, इनमें हम लोग दो दो तीन तीन एंट्रीज पास करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल्ड में मेरे पास पंजाब की कंपनी सिलेक्टेड है। जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोल्ड में कंपनी होती है वो सिलेक्टेड कंपनी होती है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्ट्रा का एंट्री पास कर देते हैं, कॉन्ट्रा। और यहाँ पे हम लोग बैंक बनाते हैं, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक। इसको बैंक अकाउंट्स में डालेंगे। और यहाँ पे वो बैंक में हम लोग कुछ मनी डिपॉजिट करेंगे। मैं 50,000 रुपीज़ कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट करा देता हूँ। अभी मेरा कैश नेगेटिव जाएगा क्योंकि ये जो एंट्रीज है सब एग्जांपल वाली एंट्री है। जस्ट हम लोग ग्रुप कंपनी सीखने के लिए ये कर रहे हैं। ये नेगेटिव जाने वाला है, बैलेंस नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे 2000 का 25 नोट्स डाल के एंट्री सेव कर देता हूँ, एक कॉन्ट्रा और एक पेमेंट। एज अ ट्रायल के लिए देखने के लिए ग्रुप कंपनी डेटा होता है कि नहीं, उसके लिए हम लोग दो दो एंट्री पास करेंगे हर कंपनी में। तो यहाँ पे मैं ऑफिस एक्सपेंस करके एक एक्सपेंस बना देता हूँ, ऑफिस एक्सपेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अमाउंट इसका 500 रुपीज़ डाल देता हूँ, और क्रेडिट में कैश ले लेता हूँ। ओके।
तो मेरे पंजाब डीमार्ट स्टोर में 2 एंट्रीज हो गया। अभी मैं दिल्ली सिलेक्ट करूँगा। तो कंपनी सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाके कंपनी को सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से ही सिलेक्ट करता क्योंकि चारों कंपनी मेरा ओपन है। तो कंपनी ओपन होने की वजह से मैं जो भी कंपनी के ऊपर क्लिक करूँगा वो कंपनी डायरेक्टली यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं दिल्ली में एंट्री करता हूँ। तो दिल्ली में भी कॉन्ट्रा वाला एंट्री हम लोग पास करेंगे। जैसे कि बैंक का हमें बैलेंस दिखेगा, यहाँ पे 40,000 रुपीज़ लेता हूँ। और बैंक हम लोग बनाएंगे HDFC बैंक। बैंक अकाउंट्स में इसको डालेंगे अंडर ग्रुप, कंट्रोल ए कर देंगे तो सेव हो जाएगा। और इसमें 20 डाल के इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका बैंक डिपॉजिट हो गया 40,000 का। अभी इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए हम लोग एक नया एक्सपेंस बनाएंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। इसका अमाउंट डाल देते हैं हम लोग 1,000 रुपीज़, और कैश से पेमेंट कर देते हैं। ओके। तो इस प्रकार हम लोग जो एंट्रीज हमारे ग्रुप में आएंगी, बैलेंस शीट में आने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने वाली है, वो सभी एंट्रीज हमें दिख जाएगी। तो जस्ट ट्रायल के लिए हम लोग दो दो एंट्रीज पास कर रहे हैं। दिल्ली में 2 एंट्री हम लोग ने पास किया। अभी मुंबई को सिलेक्ट किया, ऊपर बोल्ड हो जाएगा मुंबई। यहाँ पे भी पहले कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे 30,000 रुपीज़ में ले लेता हूँ। और डेबिट में एक बैंक बनाते हैं, ICICI बैंक। बैंक अकाउंट्स में इसको डाल देते हैं। और डिपॉजिट स्लिप भर के इसको भी सेव कर देंगे। फिर पेमेंट में हम लोग एक एक्सपेंस बनाते हैं। एक्सपेंस के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। आप एक्सपेंस जो चाहिए वो ले सकते हो, जस्ट हम लोग एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं 900 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस कैश से पेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई में एंट्री हो गया, दिल्ली में और पंजाब में 3 जगह पे हम लोग ने दो दो एंट्री पास किया है। अभी सूरत में भी हम लोग सेम करेंगे। वाउचर्स में आके कॉन्ट्रा में एक बैंक वाला एंट्री पास करेंगे। 20,000 अमाउंट मैंने ले लिया। और सूरत के लिए बैंक लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। ये बैंक अकाउंट्स में हम लोग लेंगे। और ये जो एंट्री है डिपॉजिट स्लिप भर के इसको भी सेव कर देंगे। और एक पेमेंट का एंट्री हमें करना है। पेमेंट के लिए भी हमें सेम करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस हम लोग बनाएंगे यहाँ पे नया। अभी ये जो एक्सपेंस है मैं इसको इसको डिलीवरी एक्सपेंसेस कर देता हूँ मैं। डिलीवरी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल के इसकी अमाउंट ले लेता हूँ 800 रुपीज़, और बाय कैश से इसका पेमेंट कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग ने क्या किया, हर एक कंपनी में दो दो एंट्री पास किया है। जो लेफ्ट साइड में आपको कंपनीज दिख रही है 4, ये चारों कंपनीज में हम लोग ने दो दो एंट्री पास किया है। लेकिन हेड ऑफिस से जब भी हम लोग ये कंपनीज को देखेंगे तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर सूरत का डेटा देखना है तो सूरत में जाना पड़ेगा, और मुंबई का डेटा देखना है तो मुंबई में जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर कंपनी हम लोग ने बनाया है, तो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग डेटा आपको मिलेगा। लेकिन इनको अगर मर्ज करना है तो हम लोग ग्रुप कंपनी करेंगे, यानी कि ये चारों कंपनी का फाइनेंशियल डेटा एक ही कंपनी में मिलेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसको करने के लिए आपको कंपनी के ऑप्शन में आना है और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको ग्रुप कंपनी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ग्रुप कंपनी में क्लिक करने के बाद कंपनी का नाम पूछा जाएगा। तो मैं डीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड ऐसा नाम डाल देता हूँ।
और ये कहाँ पे है, ये मेन ब्रांच है आपका, मेन ब्रांच या फिर हेड ऑफिस आप इसे कह सकते हो। मैं इसको हेड ऑफिस ऐसा ब्रैकेट में कंसिडर कर देता हूँ कंपनी को। और इसका स्टेट महाराष्ट्र ले लेता हूँ, क्योंकि ये कहाँ पे है, ठाणे में है। और इसके जो मेंबर्स है, मेंबर्स यानी कि ये आपका पेरेंट कंपनी है, मेन हेड ऑफिस है। और ये आपके सिस्टर कंसर्न कंपनीज हैं, जो दिल्ली, मुंबई, पंजाब और सूरत है। तो ये चारों कंपनीज किसके अंडर आएगी, हेड ऑफिस कंपनी के अंडर आएगी। तो आपको ये चारों कंपनीज का डेटा ये कंपनी में देखने को मिलेगा, डीमार्ट कंपनी हेड ऑफिस में। इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा तो ऊपर दिखेगा आपको डीमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी हम लोगों ने क्रिएट किया था वो यहाँ पे है। आप बैलेंस शीट जाके चेक कीजिए, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाके चेक कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जो अपने 4 एक्सपेंस में क्रिएट किए थे हर एक अलग अलग कंपनी में, चारों एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। आप ट्रायल बैलेंस में जाके चेक करोगे, बैंक अकाउंट्स में आपको चारों बैंक अकाउंट मिलेंगे, जो कि अलग अलग कंपनी में हम लोग ने क्रिएट किए थे, एक्सपेंसेस भी मिलेंगे। तो इस प्रकार आपका चारों कंपनी का रिपोर्ट मर्ज हो जाता है, जिसको आप देख सकते हो। तो हम लोग ने अभी ग्रुप कंपनी क्रिएशन का स्टेप्स देखा, उसी के साथ रिपोर्ट्स भी देखी। तो हम लोग इस प्रकार रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं, जो भी रिपोर्ट्स रहेगा उनमें हमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, और कितना बैलेंस है वो भी देखने को मिल जाएगा। होप सो आपको समझ में आया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।